पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। ऐसे में भारतीय नौसेना द्वारा लगातार हिंद महासागर और अरब महासागर में अभ्यास किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये नेता जो आज परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, उन्हें एक बार इतिहास में झांकने की जरूरत है। इतिहास में जितनी बार पाकिस्तान ने युद्ध करने की सोची, भारतीय सेना ने उतनी बार पाकिस्तान को हरा दिया। वैसे तो भारतीय सेना द्वारा हर मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाई ऐतिहासिक रही है, लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ये जख्म ऐसा है कि जिसे अगर आज भी पाकिस्तान याद करता होगा तो वो खुद बोलता होगा, धमकी मत दो वरना भारतीय नौसेना आ जाएगी। ये कहानी है भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम की। साल था 1971 का। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तानी यानी आज के बांग्लादेश में आतंक मचा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों का पाकिस्तानी सेना द्वारा नरसंहार किया जा रहा था। इस बीच पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने का फैसला भारत सरकार ने किया। इस समय केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने इस युद्ध की घोषणा कर दी। बांग्लादेश की सीमा का पर जमीन पर जहां भारतीय सेना लड़ाई लड़ रही थी, वहीं समंदर में भारतीय नौसेना एक शार्क मछली की तरह पाकिस्तानी जहाजों का शिकार कर रही थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस दौरान जब जमीन पर पूर्वी पाकिस्तान में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के बीच एक तरफ युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ समंदर में भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच लड़ाई जारी थी। इस दौरान समंदर में भारत और पाकिस्तान के पनडुब्बी जहाज एक दूसरे पर टॉरपीडो दाग रहे थे। इस दौरान भारतीय नौसेना की पनडुब्बी खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ थी पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी। ऐसा कहा जाता था कि PNS गाजी को समुद्र में डुबाया नहीं जा सकता, लेकिन खराब सबमरीन से अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने PNS गाजी को ही मार गिराया और देखते ही देखते PNS गाजी समंदर में डूब गया। इस दौरान भारतीय नौसेना अरब सागर में कराची पोर्ट के पास पहुंच गई और वहां से कराची पोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। ये पोर्ट पाकिस्तान की नौसेना के लिए बेहद अहम था। इस दौरान कराची पोर्ट पर तैनात डिस्ट्रॉयल, ऑयल टैंक्स और मालवाहक जहाजों को भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी नौसेना को काफी नुकसान हुआ और कई पाकिस्तानी सैनिक इस दौरान मारे गए। ऑपरेशन ट्राइडेंट का उद्देश्य था पाकिस्तानी नौसेना का और पाकिस्तानी की सेना को मनोबल को तोड़ना। इस समय हमले के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। इस हमले के ठीक बाद पूर्वी पाकिस्तान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। इतिहास में आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला जब दो देशों की लड़ाई में इतनी बड़ी सेना ने कभी सरेंडर किया हो। इस युद्ध में भारतीय सेना ने जीत दर्ज की और नए देश को बनाया गया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। खैर, बांग्लादेश भले ही आज भारत और भारतीय सेना को आंख दिखा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के इतिहास को भूल पाना असंभव है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 3 तरफा हमला किया। इसमें जमीन, आकाश और समंदर तीनों ही मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा पाकिस्तान एक तरफ LOC पर भारत से लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ वह पूर्वी पाकिस्तान में भारत से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना के एक